हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार सिन्हा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले पार्ट में मोशन के कुछ भागों का अध्ययन किए थे। इन टुडेज पार्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस सम डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ मोशन विच आर एज फॉलोज एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक गाड़ी में बैठे एक कार में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अगर ए पॉइंट तक जाएं जो कि 10 किलोमीटर है, बी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो 20 किलोमीटर हो जाता है, सी पॉइंट पर जाते हैं 30 किलोमीटर और डी पॉइंट पर जाते हैं तो वो 40 किलोमीटर हो जाए, और इसे सफर करने में हमें तकरीबन 1 घंटे ए पॉइंट तक जाने में, बी पॉइंट तक 2 घंटे, सी पॉइंट तक 3 घंटे, डी पॉइंट तक 4 घंटे लगे। अगर हम हर एक पॉइंट पर अगर स्पीड ढूंढते हैं और अगर स्पीड एक जैसा बराबर मिल जाता है, तब हम इसे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे स्पीड एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट पर देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस और जितना समय लिए हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम 10 आउट ऑफ 1 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अगर बी पर हम देखें तो 20 आउट ऑफ 2, ये भी आंसर हमारा कितना होता है 10 किलोमीटर पर आवर। सी पर देखें 30 आउट ऑफ 3 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, और डी पर भी देखें तो 40 आउट ऑफ 4 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, हमें हर पॉइंट में ए, बी, सी और डी हर एक पॉइंट में स्पीड बराबर मिल जाता है, और अगर हर एक पॉइंट पर स्पीड बराबर मिल जाए तो इसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बच्चों आप इसे ग्राफ का शेप देना चाहते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को रखते हैं। टाइम किसमें लिए हैं यहाँ पर, घंटे में, 1 2 3 4 घंटे में लेंगे, और ऊपर वाले वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को लेंगे, वो किसमें, किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40। अगर हम देखें 10 किलोमीटर चलते हैं तो 1 घंटा समय लगता है, 20 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटा, 30 चलते हैं 3 घंटा, 40 चलते हैं 4 घंटा। अगर इस सारे कोऑर्डिनेट को मिला दें तो हमें इस दोनों एक्सिस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, और यह स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड का। थैंक यू स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसे हम कहते हैं असमान चाल, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक कार पॉइंट ए पर जाने तक 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है, बी पॉइंट तक पहुंचने में से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस बी पॉइंट पर उसकी दूरी हो जाती है 30 किलोमीटर, सी पॉइंट पर उसकी दूरी हो जाती है 48 किलोमीटर और समय वो लेती है 3 घंटे, और अगले चौथे पॉइंट पर अगर हम डी पर देखें तो 4 घंटे 52 किलोमीटर वो चलती है। अगर हर एक चीज का अगर हम देखें स्पीड ढूंढे ए, बी, सी और डी पर, तो हमें क्रमशः अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीड प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हम देख रहे हैं एक जैसा नहीं है, यानी स्पीड में कुछ ना कुछ कमी हो गया। जब स्पीड में कुछ ना कुछ कमी हो जाए तब हम इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, जब हम इसे एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा जो स्लोप निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अगर एक ग्राफ में हमें इस तरीके का स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर हमको प्राप्त नहीं होता है, आड़े तिरछे लाइन मिलते हैं, तो यह रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। थैंक यू। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन आवर थर्ड टॉपिक, एवरेज स्पीड। अब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज, अगर तरह तरह का डिस्टेंस हो और समय में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन हो,
तो टोटल जो डिस्टेंस है उसको अगर टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल। एवरेज स्पीड को हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं सम ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय सम ऑफ टोटल टाइम टेकन। अगर हम कंसीडर करें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से ए तक कोई आदमी गाड़ी से जाता है तो उसे 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में आधे घंटे लगते हैं, 20 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं, 17 किलोमीटर जाने में 1 घंटे लगते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट डी तक टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें 75 हो जाता है और टोटल टाइम कितना है तो 5 आवर। अगर हम इस दोनों का रेशियो ढूंढें तो वो 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसी को कहेंगे एवरेज स्पीड, यानी टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हुआ, वो हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्पीड को पढ़ने के बाद अब वेलोसिटी पर चलते हैं। वेलोसिटी के बारे में हम आपको पहले भी बताए थे। वेलोसिटी उसे कहते हैं कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। तो यहां पर भी कुछ थोड़ी बहुत फर्क है। हमने जो एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी में लगभग वही सब सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। हमें एक चीज हर एक डेफिनेशन में जोड़ना है और वो क्या, ये देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग पढ़े इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसके बाद हम इन अ गिवन डायरेक्शन जोड़ दें तो वही स्पीड टर्न अप हो जाएगा वेलोसिटी में। यानी इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग सेम है। जहां हमने डिस्टेंस यूज कर रखा हुआ है उस जगह पर सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। हम वही एग्जांपल लिए हैं। इस जगह से इनिशियल पॉइंट से ए पर जाने में 10 किलोमीटर 1 घंटे का टाइम लग रहा है, बी पर जाने में 20 किलोमीटर 2 घंटे का टाइम लग रहा है, सी पर जाने में 30 किलोमीटर के साथ साथ 3 घंटे का टाइम लग रहा है, और डी पॉइंट पर जाने में 40 किलोमीटर तय करते हैं दूरी और साथ साथ 4 घंटा टाइम लगता है। लेकिन इसमें एक चीज हम जोड़े वो कि एक डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। यानी ये जितना भी दूरी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसका एक डायरेक्शन फिक्स है और वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन सारे चीजों की तो वेलोसिटी अगर हर एक पॉइंट पर देखें तो हमें बिल्कुल सेम मिलता है। तो इस तरीके के वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से प्राप्त होगा। और अगर बात करेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड की तो उसका ग्राफ हमें डिस्टेंस टाइम से मिलकर प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसमें हमें इन अ गिवन डायरेक्शन जोड़ना है। और जो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म स्पीड, सेम टू सेम उसी तरीके कॉन्सेप्ट में हमें ढालना है। जहां यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें अगर हम इन अ गिवन डायरेक्शन कर दें तो वह हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े हैं उस जगह पर अगर हम उसके डेफिनेशन में इन अ गिवन डायरेक्शन जोड़ दें तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही कह देंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिर्फ उसमें डायरेक्शन का कम होता है। उसी तरीके से अगर एवरेज वेलोसिटी की बात देखें तो एवरेज वेलोसिटी में भी वही चीज है कि एवरेज स्पीड में सिर्फ इन अ गिवन डायरेक्शन जोड़ दें तो एवरेज वेलोसिटी का भी डेफिनेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ मोशंस में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं। मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा यही टॉपिक है अभी का कि फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि जो क्वांटिटी है वो स्केलर और वेक्टर, या तो स्केलर है या तो वेक्टर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसे फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एस से। इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड मतलब अगर कोई पर्सन एक पॉइंट पर खड़ा है और वो चलना शुरू करता है तो वो जो शुरू होती है स्पीड वो इनिशियल स्पीड, और जहां रुक जाता है उसे हम कहते हैं फाइनल स्पीड। तो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कहें तो उसे यूं कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड लगभग एक ही चीज है, थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क होता है, इसलिए हम इस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। फाइनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड को हम लोग
V से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से, वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है V। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सिंबल्स आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करके दोनों तरीके से अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बताएंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो डियर स्टूडेंट जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और आपका स्नेह ही हमें आगे बढ़ाएगा, हमें एनर्जी देता है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।